अपना बिजनेस बढ़ाइए, करोड़ों तक पहुंचाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, मोदी सरकार उठाएगी बड़ा कदम, संसद के विशेष सत्र में ला सकती है एक देश एक चुनाव का बिल। केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है और ये सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा, लेकिन बताया जा रहा है कि इस सत्र में 5 बैठकें होंगी। सूत्रों के मुताबिक संसद के इस विशेष सत्र में मोदी सरकार एक देश एक चुनाव पर बिल लेकर आ सकती है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बहस काफी समय से चल रही थी। इसी साल जनवरी में लॉ कमीशन ने इसको लेकर राजनीतिक दलों से 6 सवाल के जवाब मांगे थे। सरकार इसे लागू करना चाहती है तो वही कई राजनीतिक दल इसके विरोध में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा में चर्चा के दौरान कहा था कि सीधे कह देना कि हम इसके पक्षधर नहीं हैं, आप इस पर चर्चा तो करिए भाई, आपके विचार होंगे, हम चीजों को स्थगित क्यों करते हैं। मैं मानता हूं जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने कहा है कि यार इस बीमारी से मुक्त होना चाहिए। 5 साल में एक बार चुनाव हो, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, उसके बाद फिर काम में लग जाए। ये बात सबने बताई है। सार्वजनिक रूप से स्टैंड लेने में दिक्कत होती होगी। उन्होंने ये भी कहा था कि ये समय की मांग नहीं है, हमारे देश में कम से कम मतदाता सूची तो एक हो। आज देश का दुर्भाग्य है कि जितनी बार मतदान होता है उतने ही मतदाता सूची होते हैं। तो 22वें लॉ कमीशन के सार्वजनिक नोटिस जारी कर राजनीतिक दलों, चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी संगठनों को इसको लेकर उनकी राय मांगी। लॉ कमीशन ने पूछा था कि क्या एक साथ चुनाव कराना किसी भी तरह से लोकतंत्र, संविधान के मूल ढांचे या देश के संघीय ढांचे के साथ खिलवाड़ है। कमीशन ने यह भी पूछा था कि हंग असेंबली या आम चुनाव में त्रिशंकु जनादेश की स्थिति में जब किसी भी राजनीतिक दल के पास सरकार बनाने के लिए बहुमत न हो, चुनी गई संसद या विधानसभा के स्पीकर की ओर से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जा सकती है। तो संसद के इस विशेष सत्र में कुल मिलाकर मोदी सरकार मास्टर स्ट्रोक की तैयारी में है। एक देश एक चुनाव, यूसीसी और बहुत कुछ है जिस पर इस विशेष सत्र में चर्चा होगी। शुभ मुहूर्त में नए संसद भवन में विशेष सत्र या कुछ और, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि वन नेशन वन इलेक्शन जो मोदी सरकार लाना चाहती है, इस पर कौन सी पार्टियां समर्थन करती है और कौन सी पार्टियां विरोध।